नमस्कार मित्रों, दिव्य वेद मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कबीरदास द्वारा बताई गई मानव में दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। कृपया अंत तक सुने। दोस्तों, जिस क्षण इंसान अपने भीतर के अंधेरे को पहचानने की हिम्मत करता है, उसी क्षण उसके दिल के दरवाजे पर दिव्य प्रकाश पहली बार दस्तक देता है। और यह दस्तक इतनी मौन, इतनी गहरी, इतनी करुणा से भरी होती है कि जो इसे सुन ले वह कभी वही नहीं रहता। उसकी सांसें बदल जाती हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका पूरा अस्तित्व रोशनी के सामने झुक जाता है और उसी झुकने में वह उस सत्य को छू लेता है जिसे सदियों से संत खोजते आए हैं। और यही शुरुआती कंपन, यही भीतर की हल्की सी थरथराहट, वह क्षण है जहाँ से दिव्य ज्ञान का उदय होता है। दोस्तों, कबीरदास कहते हैं कि दिव्य ज्ञान वह चिंगारी है जो हर मानव के भीतर छुपी है, और यह चिंगारी तब तक नहीं जलती जब तक आदमी अपनी सच्चाई का सामना नहीं करता। आदमी अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, पर खुद को बदलने के बारे में सोचता भी नहीं। भीतर का बदलाव ही असली क्रांति है, और कबीर इसी क्रांति की बात करते हैं। इंसान अपनी गलतियों को छुपाता रहता है, लेकिन कबीर कहते हैं कि जब तक गलती को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई यात्रा शुरू नहीं होती। सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, इसलिए लोग उससे भागते हैं, लेकिन भागते भागते भी सत्य एक दिन पकड़ ही लेता है। जब मन भारी होता है तो ज्ञान दूर लगता है, जब मन हल्का होता है तो ज्ञान पास आ जाता है। ज्ञान का रास्ता मन के बोझ हटाने से शुरू होता है। आदमी तब तक अंधेरे में रहता है जब तक उसके भीतर की धूल साफ नहीं होती। धूल क्रोध की होती है, धूल झूठ की होती है, धूल लालच की होती है, धूल दिखावे की होती है, धूल अहंकार की होती है। और जब यह धूल बैठने लगती है तो मन साफ दिखने लगता है। मन साफ दिखे तो भगवान दिखते हैं, भगवान दिखे तो रास्ता दिखता है, रास्ता दिखे तो जीवन बदलने लगता है, जीवन बदलता है तो इंसान भी बदलता है। कबीर कहते हैं कि बदलने की शुरुआत भीतर से होती है। नाम स्मरण इस बदलाव का पहला दीपक है। नाम स्मरण मन को पिघला देता है। मन पिघले तो कठोरता टूटती है, कठोरता टूटे तो प्रेम आता है, प्रेम आए तो अहंकार भागता है, अहंकार भागे तो ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो भीतर उजाला फैलता है, उजाला फैले तो अंधेरा मिट जाता है, अंधेरा मिटे तो आदमी खुद को पहचान लेता है। खुद को पहचानना ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। लोग सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर है, लेकिन कबीर कहते हैं कि भगवान भीतर बैठा है। भीतर का भगवान तब बोलता है जब बाहर का शोर शांत हो जाता है। आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह बाहर इतना उलझ जाता है कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। भीतर की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन यह धीमी आवाज ही सबसे सच होती है। यह आवाज हर दुख में साथ होती है, हर डर में साथ होती है, हर अकेलेपन में साथ होती है। यह आवाज आदमी से कहती है कि मत डर, मैं तेरे भीतर हूँ। लेकिन मनुष्य डर जाता है। डर उसे भटका देता है, डर उसे झूठ की ओर धकेल देता है। झूठ आसान होता है लेकिन खतरनाक होता है। झूठ खुशी का वादा करता है लेकिन दुख देता है। झूठ चेहरे पर मुस्कान रखता है लेकिन दिल में अंधेरा भर देता है। कबीर कहते हैं कि सत्य कठिन है लेकिन सुंदर है। सत्य चोट देता है लेकिन साफ कर देता है। सत्य जलाता है लेकिन पवित्र कर देता है। सत्य एक तलवार की तरह है जो मन के बंधनों को काट देती है। जब बंधन कटते हैं तो मन स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र मन ही ज्ञान को पकड़ सकता है। ज्ञान उन दिलों में जाता है जो प्रकाशित होने के लिए तैयार होते हैं। तैयारी भीतर की होती है। भीतर की जमीन नरम करनी पड़ती है। नरमी तब आती है जब आदमी रोता है। रोना कमजोरी नहीं, रोना आत्मा का साफ होना है। आंसू मन की धूल बहा देते हैं। कबीर कहते हैं कि आंसू में भी भगवान है, दुख में भी भगवान है, टूटन में भी भगवान है, क्योंकि टूटन ही भीतर का दरवाजा खोलती है। जब आदमी टूटता है तभी वह सच में झुकता है, और जो झुकता है वह सीखता है। सीखना ही ज्ञान का दूसरा कदम है। सीखना तभी शुरू होता है जब आदमी मान लेता है कि मैं नहीं जानता। यही विनम्रता ज्ञान की कुंजी है। विनम्रता अहंकार को कमजोर कर देती है। अहंकार कमजोर हो जाए तो मन की दीवारें गिरने लगती हैं। दीवारें गिरती हैं तो आत्मा खुलने लगती है। आत्मा खुलती है तो प्रकाश अंदर आने लगता है। यह प्रकाश शब्दों में नहीं उतर सकता। यह प्रकाश मन को छूकर बदल देता है। यह बदलना बहुत धीमा होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। यह बदलना तब दिखता है जब इंसान दूसरों में भी ईश्वर को देखने लगता है। कबीर कहते हैं कि जिस दिन आदमी हर चेहरे में भगवान को देखने लगे, समझ जाना कि उसका हृदय जाग गया है। हृदय का जागना ही दिव्य ज्ञान है।
ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलता, ज्ञान किसी प्रवचन में नहीं मिलता, ज्ञान किसी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं मिलता। ज्ञान तो तब मिलता है जब आदमी भीतर उतरता है। भीतर उतरना कठिन है क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा होता है, लेकिन यह वही अंधेरा है जिसमें दिव्य प्रकाश जन्म लेता है। प्रकाश जन्म ले तो मन प्रसन्न होने लगता है। प्रसन्नता बिना कारण आने लगती है। यह बिना कारण की प्रसन्नता ईश्वर की पहचान है। जब आदमी शांति महसूस करने लगे तो समझ लेना कि भगवान उसे छू रहे हैं। जब आदमी प्रेम महसूस करने लगे तो समझ लेना कि भगवान उसके भीतर जाग रहे हैं। जब आदमी हर एक से दया से बोले तो समझ लेना कि ज्ञान उसके भीतर खिल रहा है। जब आदमी से क्रोध कम होने लगे तो समझ लेना कि उसकी आत्मा हल्की हो रही है। जब आदमी दूसरों को माफ करने लगे तो समझ लेना कि उसका मन पवित्र हो रहा है। जब आदमी अपनी कमियों को देख सके बिना डर बिना शर्म, तब समझ लेना कि उसका अंतर्मन मजबूत हो रहा है। जब आदमी अपनी कमजोरी को अपनाए तब उसकी आत्मा खिलने लगती है। जब आत्मा खिलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। दुनिया वही रहती है लेकिन देखने वाला बदल जाता है। देखने वाला बदल जाए तो सब बदल जाता है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं, यह एक दृष्टि है। यह दृष्टि आदमी को साधारण से असाधारण बना देती है। यह दृष्टि अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। यह दृष्टि दुख में भी कारण दिखाती है। यह दृष्टि हर अनुभव को शिक्षा बना देती है। यह दृष्टि आदमी को भीतर से मजबूत करती है। जब आत्मा मजबूत हो जाए तो कोई दुख बड़ा नहीं लगता। जब आत्मा स्वतंत्र हो जाए तो कोई डर स्थायी नहीं रहे। जब आत्मा शांत हो जाए तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। यह शांति दिव्य ज्ञान का सार है। यह शांति भीतर का मंदिर है। यह शांति बिना ईंटों का घर है। यह शांति वह जगह है जहाँ भगवान बैठते हैं। कबीर कहते हैं कि जिसने यह घर पा लिया उसने ब्रह्मांड पा लिया। जिसने यह शांति पा ली उसने अमृत पा लिया। जिसने यह ज्ञान पा ली उसने जीवन की असली मिठास छक ली। यह मिठास शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह मिठास सिर्फ महसूस होती है। यह अनुभव ही दिव्य ज्ञान है। यह अनुभव ही आत्मा की रोशनी है। यह रोशनी ही ईश्वर की उपस्थिति है। और कबीर कहते हैं कि यही रोशनी हर इंसान में इंतजार कर रही है कि कब यह मन शांत होगा, कब यह आत्मा खुल जाएगी, कब यह सच स्वीकार करेगा, कब यह प्रेम जगाएगा, कब यह झूठ छोड़ देगा, कब यह भीतर झुकेगा, कब यह नाम लेगा, कब यह रोशनी को पहचाने, कब यह भगवान को अपने भीतर महसूस करेगा। और जिस क्षण यह पहचान हो जाती है उसी क्षण आदमी कहता है अब मैं अंधेरे में नहीं हूँ, अब मैं जाग गया हूँ। तो दोस्तों, जब इंसान इस सत्य को अपने भीतर महसूस कर लेता है, जब उसे यह एहसास हो जाता है कि जिस दिव्य शक्ति को वह आकाश, मंदिरों और ग्रंथों में ढूंढ रहा था, वह तो हमेशा से उसकी अपनी सांसों में, उसके अपने हृदय की धड़कनों में, उसके अपने मौन में छिपी बैठी थी। तब उसके जीवन की सारी भागदौड़ थम जाती है। सारे भय गल जाते हैं। सारी बेचैनियां पिघल जाती हैं और वह एक ऐसी शांति में उतर जाता है जहां न कोई प्रश्न रहता है, न कोई संघर्ष, केवल एक गहरा, अद्भुत, अनंत प्रकाश रहता है। और इसी प्रकाश में खड़ा होकर मनुष्य अंत में यह कह उठता है कि हे प्रभु, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूँ वहीं तुम हो, और जहां तुम हो वहीं से मेरा नया जीवन शुरू होता है।